हेलो मेरे प्यारे ऑफिसर दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। और टाइम एंड वर्क के बारे में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। तो आज हम लोग चेन रूल के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारा पहला है, क्या इस ये चेन रूल होता क्या है और टाइम एंड वर्क होता क्या है। तो टाइम एंड वर्क मीन्स टाइम का हिंदी होता है समय और वर्क का होता है काम। मतलब समय और काम, मतलब अगर कोई इंसान कुछ काम को इतना दिन या इतना टाइम में करता है तो कोई और इंसान वही कार्य कितना दिन में करेगा। तो अगर हम ये सब चीज़ डिस्कस करते हैं तो ये किसके अंदर आता है, ये टाइम एंड वर्क के अंदर आता है। तो आज हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन के ऊपर में। हमको लगता है कि आपको बेसिक तो मालूम होगा और हम लोग आज एकदम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपको अच्छा तरीका से समझ में आएगा और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड होगा, चेन रूल पे बेस्ड होगा। तो चेन रूल होता क्या है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा इसी वीडियो में। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। चेन रूल का दो फॉर्मूला होता है। कौन कौन सा, पहला फॉर्मूला होता है ये और दूसरा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। ये पहला फॉर्मूला से है, ये दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ है, डेराइव्ड हुआ है। ये किस तरह से डेराइव्ड हुआ है और आप इस फॉर्मूला को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो पहले देखिए यहाँ पे P1H1D1 बाई P2H2D2 इज इक्वल टू W1 बाई W2। तो यहाँ पे P1 क्या है, यहाँ पे है नंबर ऑफ पर्सन। H1 क्या है, नंबर ऑफ आवर्स। D1 क्या है, नंबर ऑफ डेज। एंड W1 क्या है, वर्क। ठीक है, कितना वर्क हुआ है। अगर कोई मतलब यहाँ पे ये है, अगर कोई इंसान मीन्स अगर कोई पर्सन कुछ काम को 4 से 5 घंटे और 7 दिन तक करता है तो वो टोटल काम कितना करेगा, वो W1 काम करेगा। तो इस तरह से ये क्या है ना, मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला है हमारा, क्या फॉर्मूला 1। अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जब हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो और फार्मूला टू क्या है, P1H1D1 इज इक्वल टू P2H2D2। हम अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि आप फार्मूला 1 से ही फार्मूला 2 डेराइव हुआ है। तो वो कैसे डेराइव हुआ है यहाँ पे देख लीजिए। अगर मान के चलिए एक आप हैं और एक आपका दोस्त है, आप कोई काम को कर रहे हैं, ठीक है, और वही दोस्त वही सेम काम को करता है, तो फिर हम उसको मतलब जोड़ना कुछ मतलब अगर इस दोनों को हम एक मान लेते हैं, मतलब ये भी सेम है ये भी सेम है, मतलब दोनों एक ही काम करता है और एक ही समय काम करता है। मतलब ये भी 10 घंटा काम करता है और ये भी 10 घंटा काम करता है। तो ये वर्क क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर जब ये वर्क बराबर है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, इसको 1 मान लेंगे। और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P1H1D1 इज इक्वल टू P2H2D2। तो ये फॉर्मूला हम कहाँ पे डेराइव लगा सकते हैं, हम यहाँ पे लगा सकते हैं जहाँ पे कि दोनों का काम क्या है, वो इक्वल है। मतलब अगर आप भी स्कूल जाते हैं अपने घर से और आपका भाई भी स्कूल जाता है आपके घर से, तो दोनों का काम क्या है, सेम है। लेकिन अंतर क्या हो जाएगा, अगर वो स्लो चलता है तो वो मतलब अगर आपका भाई स्लो चलता है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, अगर आप फास्ट चलते हैं तो आपको कम समय लगेगा। उसी प्रकार यहाँ पे है कि अगर आपको मान के चलिए एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझाते हैं, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको एक ही फार्मूला को याद करके रखना है, सिर्फ ये, और इसी से ये डिराइव हुआ है। मान के चलिए एक आप हैं और आपका दोस्त है, दोनों को 10-10 पेज लिखना है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, वर्क बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वही है यहाँ पे, अगर वर्क डिफरेंट होगा तो हम लोग इसको यूज करेंगे, मतलब अगर जब वर्क दिया रहेगा तो इसको यूज करेंगे और जब वर्क नहीं दिया रहेगा तो हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पे देखिए, 15 मैन कैन टाइप 3240 पेजेस इन 6 days वर्किंग 2 hours पर डे। मीन्स 15 लोग जो है 3240 पेज 6 दिन काम करता है और वो हर एक दिन कितना काम करता है, 2 घंटा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है हाउ मेनी मैन वुड बी रिक्वायर्ड, तो कितना मैन रिक्वायर्ड होगा टू टाइप 5400 पेजेस वर्किंग 4 hours पर डे फॉर 3 days।
और इसका ऑप्शन है देखिए क्या, A20, B25, C15, D30। तो यहाँ पे सिंपल सा कहने का मतलब इस क्वेश्चन में ये है कि 15 आदमी कोई काम, मतलब 15 आदमी 3240 पेज 6 दिन काम करता है और 2 घंटा डेली काम करता है, तो इतना पेज क्या करता है, टाइप करता है। तो वहीं आपको फाइंड करना है कि कितना मैन का ज़रूरत है, कितना आदमी का ज़रूरत पड़ेगा 5400 पेज 5400 पेज को टाइप करने में, अगर वो 4 घंटा डेली काम करता है और 3 दिन के लिए काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, तो P1 15 मैन है, P1 को मान P1 मतलब ये 15 मैन को P1 मान लिए। फिर जब वर्क दिया हुआ है ना 3240, ये क्या हमारा क्या है, वर्क है, ठीक है। तो ये W1 हो जाएगा। और फिर D1 क्या है, 6 है, 6 डेज है। और H1 क्या है, 2 आवर्स है, ठीक है, 2 आवर्स हो गया H2। उसी प्रकार P2 देखिए हमको क्या करना है, फाइंड करना है। और W2 क्या है, 5400। एंड D2 क्या है, 3, D2 क्या है, 3 है। और H2 क्या है, 4 आवर्स, H2 क्या है, 4 आवर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है। जब वर्क दिया हुआ है तो हम क्या बोले थे आपको, फॉर्मूला नंबर 1 को यूज करने के लिए, तो हम फॉर्मूला नंबर 1 को यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 H1 D1 बाय P2 H2 D2 इज इक्वल टू W1 बाई W2। तो P1 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, H2 का वैल्यू रख देंगे और D1 का वैल्यू रख देंगे। उसी प्रकार P2 को हमको P2 तो फाइंड करना है, इसलिए हम P2 ही रख दिए और 4 3 रख दिए H2 और D2 का वैल्यू यहाँ पे, और W1 W2 का वैल्यू तो यहाँ पे रख दिए। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखिए 6 को अब जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 2 12 और 4 3 12। तो ये हमारा यहाँ से दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। और उस तरह से आप यहाँ पे जब इसको आप 18 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 30 में, और ये 18 हो जाएगा कितना, 18 का स्क्वायर कितना है, कितना होता है, 324 होता है। और इस तरह से आप सॉल्व करके यहाँ से इसको क्या कर लीजिएगा, कट छांट करके ये 25 आप ला लीजिएगा। आप इस सब में तो एक्सपर्ट होंगे ही। तो ये हमारा था क्या, पहला क्वेश्चन, किसके बेसिस पे, फॉर्मूला नंबर 1 के बेसिस पे। और ये हमारा देखिए इसी को कहते हैं चेन रूल। मतलब चेन रूल आप कैसे बोले इसको, तो देखिए कैसे है, मतलब कोई पर्सन है, कोई काम है, कोई दिन है, कुछ आवर है, इस तरह से अगर वो काम करता है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, चेन के बेसिस पे ना, ये है। यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है, मतलब एक फॉर्मेट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। अब फिर यहाँ पे आते हैं, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, इफ 72 मैन कैन बिल्ड ए वॉल ऑफ 280 meter length in 21 days, how many men would take 18 days to build a similar type of wall of length 100 meters? मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए क्या है, इफ 72 मैन, अगर 72 मैन मतलब 72 आदमी कैन बिल्ड ए वॉल ऑफ 280 मीटर लेंथ, मतलब अगर वो बना सकता है क्या, 280 मीटर लेंथ का वॉल कितना दिन में, 21 डेज में। तो आपको ये बताना है कि हाउ मेनी मैन वुड टेक 18 डेज, मीन्स हाउ मेनी मैन वुड टेक 18 डेज, तो कितना आदमी 18 दिन लेगा टू बिल्ड ए सिमिलर टाइप ऑफ वॉल ऑफ लेंथ 100 मीटर। तो हमारा ये 280 मीटर हमारा क्या है, वर्क है, और यहाँ पे 100 मीटर क्या है, ये हमारा वर्क है। तो मतलब देखिए W1 क्या है, 280, और W2 क्या है, 100। और P1 क्या है यहाँ पे हमारा 72, और इसमें P1 क्या है, P2 क्या है, हमको ये P2 फाइंड करना है, ठीक है। तो ये है। और D1 D2 क्या है, पहले में क्या है, D1 21 डेज और दूसरे में क्या है, 18 डेज। तो हमारा ये भी दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो आपका एक क्वेश्चन होगा, यहाँ पे तो H1 और H2 का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे सोचिए कि अगर आपके घर में कोई लेबर है, वो कोई काम करता है, ठीक है, आप किसी लेबर को हायर किए हैं, वो काम करता है, वो भी 8 घंटा काम करता है, और दूसरा भी आएगा तो वो भी 8 घंटा काम करेगा। तो मतलब ये जनरली है ना कंसेप्ट। तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिया है, आवर को गायब कर दिया है। जब टाइम को गायब कर दिया है तो यहाँ पे देखिए हम आवर को 1 भी मान सकते हैं, क्या है कि दोनों का क्या है, सेम है। तो सेम है तो 1 मान लेंगे, तो 1 से कुछ चेंज तो होने वाला नहीं है। तो P1 H1 D1 बाई P2 H2 D2 इज इक्वल टू W1 बाई W2। अब यहाँ पे P1 का वैल्यू रख दिए 72, और H1 H2 को मान लिए हम 11, इसलिए 11 रख दिए यहाँ पे।
और D1 21 और P2 1 × 18। उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, कट-कुट कर देंगे। कट-कुट कैसे करेंगे, तो इसको 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 18 से हम 72 को डिवाइड कर देंगे और फिर यहाँ पे देखिए इस 4 से हम 28 को डिवाइड कर देंगे 7 से, और इस 7 से हम 21 को डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, P2 का वैल्यू 30, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखे, टाइम एंड वर्क के चेन रूल के ऊपर 2 क्वेश्चन को देखे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दोबारा मिलेगा तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हमको ये लगता है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कितना अच्छा से समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल UPSC एंड SSC एग्ज़ाम, क्योंकि यहाँ पे आपको SSC और UPSC एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आता है, जितना भी टाइप से, यहाँ पे आपको इसका प्रिपरेशन करवाया जाता है A to Z। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबों से एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बता सकता कि आपको इस चैनल पर क्या-क्या मिलेगा, इसलिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन हर एक वीडियो का एक बार ज़रूर देख लीजिए। अगर आप नए हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन एक बार देख लीजिए, अगर आप पहले देख चुके हैं तो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख भी सकते हैं क्योंकि आपको वहाँ पे हर एक बार अलग-अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी मिल सकते हैं वहाँ पे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।